एक और दिन मार्केट का ऐसा निकल रहा है जब बाजार के पास सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए गिरावट है। नो कन्विक्शन, नो साइन ऑफ अ रिकवरी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। आप ये बात सोच रहे होंगे कि बार बार मैं ऐसी बात, इतनी नेगेटिविटी बात वाली बात क्यों बोल रहा हूँ। नेगेटिविटी है इसलिए बोल रहा हूँ। और कहीं दूर दूर तक अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि बाजार को बहुत जल्दी से ऊपर आना है। हमने आज गौतम शाह से भी बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा कि देखिए, मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ठीक होने का कि आप पोजीशंस ले सकते हो, लेकिन चलेगा बाजार, उसके लिए 23,500 की अब रेंज को पार करना बहुत ज़रूरी है। पहले 23,700-800 हुआ करता था, क्योंकि हम 23,000 के आसपास आ गए, 700 पॉइंट में तो बहुत रिकवर हो जाएगा। इसलिए कम से कम 23,300-500 की रेंज पार करनी होगी, तब कैलकुलेशंस बिठाई जाए कुछ रिकवरी की। तब तक मार्केट के पास फॉल होने के भी और रीजंस हो सकते हैं। बजट एक फंडामेंटल ट्रिगर है जो कि मार्केट अभी वेट एंड वॉच के रूप में है, देख रहा है उसको। और एक HDFC, HUL, दोनों नंबर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आज दोनों के नंबर्स आ रहे हैं, दोनों का प्रीव्यू हम लगातार आपको कार्यक्रम के अलग अलग कार्यक्रम में दिखाते रहेंगे, आगे भी आपको दिखा देंगे। आप क्लोजिंग के समय में भी देख लीजिएगा। दोनों के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, HUL के और HDFC बैंक के। लेकिन ठीक उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स अभी भी 17 के आसपास चल रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ी शांति आनी चाहिए। जब तक इंडिया विक्स हायर रेंज पे खड़ा है, एफआईज लोअर रेंज पे खड़े हैं, मार्केट में पुल बैक स्ट्रांग नहीं होगा, डर का वाला होगा। इंडिया विक्स को टूटना है, एफआईज की होल्डिंग को बढ़ना है, रिटेल की होल्डिंग्स को कम होना है, डिक्सी थोड़ा टूटे और थोड़ी बहुत अर्निंग्स का सपोर्ट मिल जाए तो काम बन सकता है। विनय रजानी हमारे साथ है, आपको थोड़ा लेवल्स के हिसाब से और गाइड कर देंगे, कन्विक्शन भी और आपका कॉन्फिडेंस को भी ऊंचा रखेंगे। देखते हैं वो क्या बात बोलते हैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन उससे पहले विनय भाई से बातचीत करें। प्रशांत सावंत जो हमारे कल के मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। देखिए, पीबी फिनटेक को बेचने की रिकमेंडेशन कल के कार्यक्रम में उन्होंने दी थी, तो करीब 5% का गेन आया। आज पीबी फिनटेक टॉप लूजर बना है। ये डेरिवेटिव्स का नया शेयर भी हो गया बाय द वे। हाँ, तो ये जोर का टूटा, पॉलिसी बाजार के नाम से इसको आप जानते हैं। HPCL के अंदर खरीदने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से है। निफ्टी खरीदने की रिकमेंडेशन थी, लेकिन उसका स्टॉप लॉस कट गया। जो स्टॉप लॉस दिया गया था वो 2380 का था। स्पॉट आ चुका है, निफ्टी भी, फ्यूचर्स भी 2380 का स्टॉप लॉस काट चुके हैं। ठीक है, आगे JSW स्टील पे बाय की कॉल थी, सपाट चल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल सपाट चल रहा है, ब्रिटानिया भी सपाट चल रहा है। ना ही इनका स्टॉप लॉस कटा, ना ही 1% से ज़्यादा गेन आया। गेन आया नहीं इसलिए बाय में नहीं आ पाया, स्टॉप लॉस कटा नहीं इसलिए स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो पाया, इसलिए बीच का फंस गया है। इसको हम कैटेगरी डाल देते हैं सपाट, यानी कि नो चेंजेस। तो 3 शेयर नो चेंजेस, 1 का स्टॉप लॉस, 2 का गेन। 5 और 1 6% है, 2% तेज़ी का एरियर लगा लो आप कि गलत कैलकुलेशन है, फलाना ठिकाना, जो भी कहना है वो सब है। लेकिन फिर भी 2 से 2.5% का गेन आया। मैं थोड़ा इसको हिम्मत से भी बोल सकता हूँ कि देखिए, हमने एक स्टांस लिया हुआ है, डेट इज़ कॉल्ड एकोमुलेशन का। धीरे धीरे करके एकत्र करो, इकट्ठे करो। उसका फ़ायदा हमको अच्छे से मिल रहा है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हम एक साथ नहीं कूदे, हमने एक एक दो दो लॉट करके लिए। आज हम इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे हमारा अगर 60% भी खर्च हो गया वो स्टांस का, एकोमुलेशन का, तब भी आप बहुत अच्छी पोजीशंस एवरेज पे लेके बैठे हो। बस सिर्फ वेट हो रही है कि इस एवरेज का रिवॉर्ड कब मिले। वो रिकवरी से मिलेगा, पुल बैक स्लो हो, स्मार्ट हो, आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चंस का जवाब लेते हैं विनय रजानी से। विनय भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब तो अति की भी अति होगी और बस की भी बस हो गई है। रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ पिटते हैं, रोज़ सो जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि अगला दिन जो आएगा थोड़ा बेहतर आएगा। आता भी है, ऐसी बात नहीं है, सोमवार का दिन वैसे ही था, लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम से हम जूझते हैं, उसको हम कहते हैं फॉलो अप बाइंग। सेकेंड डे वो फिर से गुम हो जाता है। जितने पैसे सोमवार को मिले उतने पैसे मंगलवार को चले गए। करें क्या सर मार्केट के अंदर? देखते रहें, उम्मीदें जगा के बैठे रहें, या फिर करें क्या? वैसे आज हमारे साथ गोल्डी लॉक्स के गौतम शाह थे, वो कह रहे थे रोज़ रोज़ मार्केट मत देखो, ये आपको डिप्रेस कर देगा। जी। तो गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली अभी सिचुएशन काफी खराब है और जो रीढ़ की हड्डी होती है बाजार की वो ब्रॉडर मार्केट्स होते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप जो सेगमेंट है उसमें एक हम पैनिक सेलिंग देख रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट अभी स्मॉल कैप इंडेक्स देखे तो 2.6% की गिरावट है, जबकि निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो हालात काफी खराब हैं, ट्रेडर्स के लिए चैलेंजिंग टाइम है। और ऐसे टाइम पे जितना कंजर्वेटिव रहे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। अभी अभी कोई एंटिसिपेशन में मत रहिए कि यहाँ पे बॉटम बनेगी। भले ही आप थोड़ा ऊपर के लेवल पे बाय करें, लेकिन थोड़ा स्टेबल होने के बाद आप बिल्ड करेंगे पोजीशन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर
हम देखें वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स, तो जिस तरह का डेवलपमेंट है, तो प्राइमरी ट्रेंड तो डेफिनेटली डाउन है। निफ्टी अपने सभी मूविंग एवरेजेस के अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। और कल का जो सेलिंग आया था, उसके बाद हमने निफ्टी में देखा कि आज थोड़ा पुल बैक तो जरूर आया है, लेकिन वापस से रेजिस्टेंस लेके ये अभी नीचे की ओर जाने का ट्राई कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहां से भी और नीचे जा सकता है। ब्रॉडर मार्केट तो ऑलरेडी वीक है, लेकिन निफ्टी अगर 23,050 23,030 के लेवल्स पे जो स्पॉट में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगा कहीं ना कहीं निफ्टी इज हेडेड फॉर द डाउनसाइड टारगेट ऑफ 22,800, जो इमीडिएट टारगेट दिख रहा है, जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का। तो अभी तो लॉन्ग करने का मुझे सेटअप नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है और जो सेंटीमेंट्स है और जिस तरह से विक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पोजीशंस छोड़ी जाएंगी। एफआईएस का भी कंटिन्यूस सेलिंग है, तो कहीं ना कहीं 22,800 का टारगेट लग रहा है। और अगर शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो 23,150 का या 145 के आसपास का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। आज आईटी का थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर है निफ्टी में, बट जब भी आईटी चलता है तो बैंकिंग वीक हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहिए। 48,300 का लेवल स्पॉट में चल रहा है। अगर हम शॉर्ट करते हैं तो आपका 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, करीब करीब मैं 600 पॉइंट की डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 47,700 का टारगेट डाउन साइड में हो सकता है, और 48,600 का सॉरी 700 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो दोनों में मुझे इंडेक्स वाइज मुझे मंदी लग रही है और कंटिन्यूएशन है, तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं विद द मेंशन्ड स्टॉप लॉसेस। आपका जो आंसर था काफ़ी निराश करने वाला है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। हम सब चाहते हैं कि बाज़ार के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ जाए। वो पुल बैक काफ़ी सारे लोगों को एग्जिट देगा, काफ़ी सारे लोगों का जो ब्लीड हो रहा है इस समय पोर्टफोलियो, उसमें काफ़ी हद तक राहत देगा। लेकिन ये मेरे या विनय भाई के कहने से नहीं होगा। ये होगा जब मार्केट अपने लेवल्स को अचीव करेगा, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आएगी और थोड़ा बहुत अर्निंग का सपोर्ट मिलेगा। अर्निंग के सपोर्ट में भी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स नहीं आ रहे हैं। रिलायंस ने कोशिश की थी अच्छे नंबर्स देने की, मार्केट ने 4% ऊपर करके रिवॉर्ड दिया, बट उसके अगेंस्ट में 2 नंबर खराब आए थे सेम डे, एक्सिस बैंक और था इन्फोसिस। अब 2 नंबर्स का फिर से आएंगे आपके पास, HUL और HDFC। दोनों ठीक आए तो एक पुल बैक क्रिएट करवाएंगे, दोनों खराब आए तो इस जो मंदी की चपेट में हम फंसे हुए हैं इसको और तेज़ कर देंगे और आग में घी का काम करेंगे और मंदी को दबाएंगे। ट्रिगर इसका थोड़ा सावधान रहो, थोड़ा वॉल्यूम कम करके रखो। सर ने ऑलरेडी आपको लेवल्स दे दिए हैं, थोड़ा वीकनेस के हैं। एवरेज करना नहीं जल्दी जल्दी, एकुमुलेशन करना। जब भी मेजर गिरावट आ रही है, जैसे एग्जांपल के लिए से आज 250 पॉइंट है, तो मैं आज अपना 1 लॉट का इस्तेमाल और करूंगा। मैं एग्जांपल आपको कई बार बता चुका, मैं 10 लॉट लेके सिस्टम में उतरा था, मैं 6 लॉट अब तक इस्तेमाल कर चुका हूँ। 4 लॉट धीरे धीरे करके और इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं अपने 10 लॉट को इन्फ्यूज़ कर दूँ और फिर देखूँगा कि कब मेरे को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप भी अपने फाइनेंशियल लिटरेसी का ध्यान रखिएगा, लिवरेज का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा पैसा इधर उधर से अरेंज नहीं करना, लेकिन जो अरेंज हुआ है उसको स्ट्रिक्टली अच्छे से लगाना मार्केट पे। ठीक है जी, इंडेक्स हो गया कंप्लीट। आ जाए शेयर्स पे। लॉन्ग पोजीशंस, ताज़ा खरीदारी जिनमें है वो स्क्रीन पे लेके आइए। मेरे भाई 2 शेयर है। पहला है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, BKT के नाम से शेयर है, टायर बनाने वाली कंपनी है, ये रेडियल टायर्स बनाती है। और दूसरा है सन फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और सन फार्मा, ये दोनों शेयर जरा आप चेक कर लो। इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताओ, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। मैं दोनों को छोड़ना चाहूंगा। हालांकि आज के सेशन में डेफिनेटली आप जैसे बता रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप हो रहा होगा, बट टेक्निकल सेटअप इतना भी कन्विंसिंग नहीं है कि जहां पे मुझे बाय के सेटअप्स मिले। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट और ट्रेंड को कंसीडर करते हुए और मोमेंटम जो है सेल साइड पे ज्यादा है, दोनों में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ट्रिगर नहीं दिख रहा है। तो बेटर है कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि जो 2 से 3% का एटलीस्ट गेन हम एक्सपेक्ट करते हैं 1-2 दिन में, वैसा सेटअप मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। आई मे गो रॉन्ग, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे टेक्निकल सेटअप जो मैं ट्रैक करता हूँ वो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं बाय साइड पे। ओके ठीक है, तो आप अवॉइड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अवॉइड कर लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग के है सर 2 शेयर, इसमें ज़रा चेक करना, इन्फोसिस और इंडियन होटल्स, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए। यस, अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो यस, इन्फोसिस में एक डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ है। 2.5% का गेन आज के सेशन में है, और नॉट ओनली इन्फोसिस बट टीसीएस में भी एक अच्छी सपोर्ट है। तो डेफिनेटली अगर हम इस मार्केट में अगर एक लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो इन्फोसिस में मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत लॉन्ग साइड पे ट्रेड ली जा सकती है। अभी 1840 के करीबन स्टॉक चल रहा है।
मैं एक छोटा स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1815 के करीबन, वहां पे 1815 का वहां पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अपसाइड में आपको ये स्टॉक अगर 1890 1900 का लेवल दिखाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इन्फोसिस का डेफिनेटली हम ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1815। और इंडियन होटल की बात करें तो इंडियन होटल यस समहाउ इसमें थोड़ा बहुत ऐसा सेटअप है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 750 पे आगे एक स्विंग लो था, आज का लो भी 750 के करीबन है। तो यस आज का जो लो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो 751 टू बी प्रिसाइज इन स्पॉट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं, भले ये शॉर्ट कवरिंग वाले, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि जो थोड़ा यहाँ से पुल बैक रैली यहाँ पे आ सके। तो 751 का स्टॉप लॉस इन इंडियन होटल। और अपसाइड में करीबन करीबन आप 785 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है, बड़ा व्यू नहीं ले रहे हैं। विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज लो वी कैन टेक लॉन्ग बैट एंड 785 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 751 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। भले लॉन्ग के शेयर्स के साथ आपने कॉल नहीं दी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इन्फोसिस और इंडियन होटल जो शॉर्ट कवरिंग के दो कैंडिडेट हैं, ये एक ट्रेडेबल काउंटर्स हो सकते हैं आज के लिए। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है, आपने हमें अच्छे से नोटिस करवाया। नहीं तो अमूमन क्या होता है, टिपिकली लॉन्ग के शेयर्स में कॉल आती हैं, बट आज लॉन्ग के शेयर्स में कोई कॉल नहीं आई। आज शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स में कॉल आई हैं। और विनय सर ने आपको एक पॉइंट और भी बोला, अगर आप गहराई से सुनेंगे उनको बात को, उन्होंने कहा कि मैं एक स्विंग के लिए दे रहा हूँ, और वो भी इंट्राडे स्विंग के लिए। अगर आज ही आज में पैसे बन जाए, कृपा करके निकल भी जाइएगा कृपानाथ। ठीक है, तो ये दोनों शेयर्स हैं, दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए। तो और इंडियन होटल्स पे दो आपको ट्रेड दे दिए, सन फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, दोनों ड्रॉप हो गए। इन दोनों पे कोई ट्रेड नहीं मिला आपको। अब जरा मंदी के शेयर चेक करवाते हैं, लेके आइए आज के शॉर्ट। विनय, एक तो पेटीएम है, ये काफ़ी बढ़िया शेयर चल रहा था, 1000 के आसपास भी पहुंचा, लेकिन वहाँ से फिसला है, 820 पे आ गया। एक तो पेटीएम चेक कर लो, शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। और दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये बजट वाला स्टॉक भी है, हाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये भी आज 5% नीचे है। कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर। पेटीएम में लग रहा है कि डेफिनेटली वीकनेस है, और ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से गिरना शुरू हुआ। और पिछले दिनों हमने देखा है कि काफी सारे स्टॉक ऐसे जो 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, और न्यू एज टेक कंपनीज लाइक जोमेटो, पॉलिसी बाजार, उसमें काफी मंदी हुई है। पेटीएम अभी ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का एक ट्रेडिंग बेट उसमें शॉर्ट साइड पे ले सकते हैं। 820 के करीबन, 821 के करीबन रेट चल रहा है। करीबन करीबन मुझे लग रहा है कि 837 के करीबन आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो करीबन 17 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लग रहा है कि करीबन 790 के टारगेट्स के लिए इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली पेटीएम यहाँ पे शॉर्ट साइड पे आप देख सकते हैं। और जहां पे गोदरेज प्रॉपर्टी की बात आती है तो एक काफी बड़ा फॉल आ चुका है, 5.5% का गिरावट आ चुका है। थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कहीं दिख रहा है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। हालांकि ट्रेंड डेफिनेटली वीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई शॉर्ट बनानी पोजीशंस थोड़ी रिस्की हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इसको इग्नोर करूंगा। ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हैं इसको, लेकिन मैं आपके 3 शेयर अभी तक फाइनल हुए हैं। एक तो इन्फोसिस, इंडियन होटल्स और पेटीएम, तीनों जरा स्क्रीन पे दिखा दो। सर अनवाइंडिंग के भी शेयर्स हैं, बाद में पूछूंगा, पहले आप अपने ट्रेड बता दीजिए, आपने कौन से शेयर्स निकाले हैं। दोनों ट्रेडिंग कॉल्स हैं और दोनों फ्यूचर्स में हैं और दोनों शॉर्ट साइड पे हैं। फर्स्ट है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहे हैं उनमें भी अभी थोड़ा मार्केट के पैनिक की वजह से उनमें भी सेलिंग आ रही है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट बेट हो सकती है। तो जनवरी का फ्यूचर 1778 के करीबन आप शॉर्ट कर सकते हैं। 1805 का स्टॉप लॉस रहेगा। और डाउन साइड में मुझे लग रहा है टारगेट 1730। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल जनवरी फ्यूचर शॉर्ट साइड। सेकेंड पिक रहेगी मेरी डिक्सन टेक्नोलॉजी पे, वो भी शॉर्ट साइड पे है। जनवरी का फ्यूचर करीबन 14,650 14,700 के करीबन चल रहा है। तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 15,000 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहा हूँ। और डाउन साइड में आप 14,200 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ट्रेडिंग कॉल है शॉर्ट साइड पे विद मेंशन स्टॉप लॉस, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आपकी रेशो जो आपने 5 शेयर बताए उसमें से 3 अब शॉर्ट हो गए हैं। पेटीएम आपने हमारे में से चुन लिया, 2 शॉर्ट ऑलरेडी आपने दिए हैं। फर्स्ट इज कोरोमंडल एंड सेकंड इज डिक्सन। बड़ी हैरानी की बात है कि डिक्सन में अभी भी आप एक शॉर्ट कॉल दे रहे हैं, इतना बुरी तरह से टूटा है शेयर, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर भी शॉर्ट है। और आज भी देखो वीक ही काउंटर है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं सर, लगे हाथ वो भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो वो भी बता देना। एक है इंडस टावर और दूसरा है JSPL।
है ट्रेड तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। इंडस टावर और जिंदल स्टील। इंडस टावर को इग्नोर करूंगा क्योंकि 3 दिन में अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और इसका पोजिशनल ट्रेंड बुलिश था। अभी भी 50 और 200 दिन की एवरेज के ऊपर प्लेस कर रहा है। पहले ये लॉन्ग बेट हुआ करता था, तो इसको मैं शॉर्ट तो एटलीस्ट नहीं लेना चाहूंगा। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। और जहां तक दूसरा स्टॉक आपने बताया जिंदाल स्टील एंड पावर, यस, इसमें एक शॉर्ट बिल्डअप लग रहा है और टेक्निकल सेटअप वीक हो रहा है, तो 880 के करीबन आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। 895 का स्टॉप लॉस, 895 का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड में आप करीबन 850 का टारगेट देख सकते हैं। तो यस, जिंदाल स्टील शॉर्ट बेट ले सकते हैं। 895 स्टॉप लॉस, 850 टारगेट। ठीक है, आपके 3 और 1 के 4 शेयर हो गए जो शॉर्ट के हैं, और इसके अलावा आप 2 बता रहे हो, इन्फोसिस और इंडियन होटल्स को इंट्राडे या छोटे मोटे स्विंग्स के लिए आपने उसको प्लस करवाया है। सर, आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने कल रखेंगे, जो भी शेयर आपने फाइनल किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी बेहतर होके आए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया विनय, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।